20 मिनट के अंदर अंदर एक इतना डिटेल्ड पर्चा दर्ज हो जाता है जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अब इस कत्ल को मैं सिर्फ मर्डर नहीं कहूंगा, मैं इसको प्लान्ड मर्डर कहूंगा, बल्कि इसको इनकाउंटर कहूंगा, जिसमें पुलिस ने निशाने इबरत बनाया एहसन शाह को। अगर इसको अदालत से इंसाफ मिलता तो शायद ना मिलता, हमने बंदा मार के इंसाफ पहुंचा दिया। जिसको छुड़ाने आए उसी को सारे फायर लग गए, और फायर भी लगे ठा करके चेस्ट में आकर। अल्लाह ही हाफिज है, अगर तो ग्रेनेड बरामद हो गए हैं ना तो ग्रेनेड चल जाते। जहां पर 200-250 फायर निकला है वहां पर ग्रेनेड चलता, किसी पुलिस ऑफिसर को खराश तक नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और अगर हम 2024 में बात करें फरवरी की और फरवरी के बाद बात करें अगस्त 2024 की, तो इन 2 महीनों ने अंडरवर्ल्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हिला के रख दिया। और अमीर बलाज को जब कत्ल किया गया, उसके मरकज़ी मुलजिम एहसन शाह को भी अब मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया, या वो अपने साथियों की गोलियों से मर गया। इस हवाले से एक फुल ऑफ ऑल जो है वो जितनी भी हमारे गिर्द जो है वो र्यूमर्स आउट हुई हैं, और कोई कह रहा है जी वो अपने साथी जो हैं, जो उसके भाई हैं, वो बचाने आए थे एहसन शाह को, और कुछ कह रहे हैं कि इसमें खुद जो है वो पुलिस इन्वॉल्व है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब, जो कि इस हवाले से हमें कानूनी तौर पर आगाह कर सकते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम अनहर, आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखिए। ये जो 2 महीने थे आपने कहा अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ हुई, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि अमीर बलाज टीपू का जो कत्ल हुआ 18 फरवरी 2024 को किसी भी तरीके से वो जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड को छोड़ चुका था। वो शरीफ शहरी था, वो चाहता था कि ये जंगो जदल का जो सिस्टम है, जो ख़ानदानी दुश्मनी है, इसका इख्तिताम हो। वो सियासत में आया, वो कारोबार करता था, बड़ा सादा सा शख्स था, बच्चों का बाप था, माँ का बेटा था। उसका जो कत्ल हुआ बड़ा बेईमाना कत्ल हुआ। लेकिन सर उसमें नाम तो अंडरवर्ल्ड्स का यार दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ। 18 फरवरी 2024 के बाद 6 महीने 5 दिन बाद उसी मुकदमे के मुलजम एहसन शाह का बड़े बुरे तरीके से कत्ल होता है। अब इस कत्ल को मैं सिर्फ मर्डर नहीं कहूँगा, मैं इसको प्लान्ड मर्डर कहूँगा, बल्कि इसको इनकाउंटर कहूँगा, जिसमें पुलिस ने निशाने इबरत बनाया एहसन शाह को, और जस्टिफाई करने की कोशिश की कि अगर इसको अदालत से इंसाफ मिलता तो शायद ना मिलता, हमने बंदा मार के इंसाफ पहुंचा दिया। अच्छा, आपके ख्याल में कि वो उन्होंने खुद से ही अमीर बलाज का इंसाफ किया है? मैडम आप मुकदमा पढ़ लें, मुकदमा 2306/24 थाना शादबाग। शकील बट इसका कंप्लेनेंट है, मदई है, और वो कहता है कि 9:25 पे वक़ूआ हुआ। मैं 2 गाड़ियाँ मेरे साथ मौजूद थी, 2 गाड़ियों के वो नंबर भी लिखते हैं, गुलाम हुसैन ड्राइवर, और उसके साथ 6 कांस्टेबलान हैं जिनके वो नाम और बेल्ट नंबर लिखता है। वो बताता है फ़ारूक कमाल, सदफ अली, अख्तर हुसैन, अहमद हसन, मोहम्मद कामरान, वकार अली, ये 6 पुलिस मुलाजमान उसके साथ थे। और इन पुलिस मुलाजमान के साथ वो एक मुकदमा था थाना शादबाग का 1312/23, यानी 2023 का कोई मुकदमा था, जिस मुकदमे में एहसन शाह ने कोई डकैती की थी। डकैती करके कोई चीज़ ईसाइयाँ वाले कब्रिस्तान में छुपाई थी, और वो 1 साल से वहीं पर थी। उसकी रिकवरी करवाने के लिए कब्रिस्तान लेकर आए। तो पता लगता है कि कब्रिस्तान पहुंचते ही 3 नामालूम मुलजमान वहाँ पर आते हैं, वो फायरिंग करते हैं पुलिस पार्टी पर। उनमें से एक इसका भाई होता है। 200-250 खोल वहाँ से बरामद हुए हैं। बड़ी खुशकिस्मती इसको कही जा सकती है, या बदकिस्मती कह लें, कि पुलिस पार्टी को कोई फायर नहीं लगता। सर वही एक फिल्मी सीन, एक फिल्मी कहानी जो है वो चल रही है। बंगाली मूवी में जिस तरह जिसको छुड़ाने आए उसी को सारे फायर लग गए, और फायर भी लगे ठा करके चेस्ट में आकर। रात से लेकर अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, 24 घंटे गुजरने वाले हैं मैडम। अब तो कह रहे हैं बॉडी पैक करके दे दी है। देखिए मामला ये है कि इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो 20 मिनट के अंदर अंदर एक इतना डिटेल्ड पर्चा दर्ज हो जाता है जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। फायर लगे हों, वहाँ पर एक 14 लाइनों का इस्तगासा, जो कि मेरा ख्याल 2 पेजों पर मबनी हो गया। FIR में वो 14 लाइनें कन्वर्ट हुई हैं, छोटे छोटे लफ्ज़ करके। वो इस्तगासा शकील बट लिखता है, वो तमाम मुलाजमान के बेल्ट नंबर तक लिखता है, वो तमाम
इस्तगासा को लिखने के बाद मुलजमान को अंदर नाम लेता है, उसके बड़े भाई का नाम स्पेसिफाई कर देता है, वो चश्मदीद गवाह डालता है, गाड़ियों के नंबर डालता है, इस्तगासा बनाकर वो इस्तगासे को किसी कांस्टेबल के वाले करता है। वो कांस्टेबल इस्तगासे को लेकर ईसाइयाँ वाले कब्रिस्तान से थाना शादबाग पहुंचता है, वहाँ पर जाकर ई टैग भी लग जाता है, कंपोज़र उसको टाइप भी कर लेता है, उसकी कापी भी बन जाती है, FIR दर्ज हो गई है। FIR इस्तगासे की कापी SHO के टेबल पे पहुंच गई है, FIR उसकी कापी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास पहुंच गई है, इन्वेस्टिगेशन भी मार्क हो गई है। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ और जो असल जो सूरत हाल है वो वाज़ेह नहीं हुई। अन्ना मारे अन्नी नू कसोन वजे थमी नू, ये 20 मिनट में एहसन शाह का जो ये मर्डर हुआ, फिर इसका जिस तरह पर्चा कटा, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी दास्तान है कि इस मर्डर के पीछे कौन है। और फिर पुलिस कस्टडी के अंदर कोई किसी को मार के निकल जाए, यही तो एक है कि और पुलिस वालों को भी कुछ ना हो और वो भी भाग जाएं। मैडम प्रोफेशनल शूटर होते तो फिर भी कोई बात थी, उसका भाई है हाफिज़े कुरान और जिसके ऊपर आज तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो 200-250 फायर मार के निकल जाता है। अच्छा सर, ये वही तरीकाकार हो गया ना जिसमें पुलिस जब चाहे जिसको फ्राई करना चाहे, इस तरह का एक्स्ट्रा जुडिशल फ्राई वाला पूरा सिस्टम है मैडम। 324 या 302 करनी है, इसको फुल फ्राई करने का उन्होंने सोच लिया था, इसलिए उसको दोपहर को बता गए थे कि नफल नीतला है। पुलिस कस्टडी के अंदर अगर कोई बंदा कोई रिकवरी करवाने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंच कैसे गई उसके घर वालों तक? मेन तो बात ये है, एक बहुत बड़ा मामला है मैडम। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी बैठे, इसकी इन्वेस्टिगेशन FIA करे। कस्टोडियल टॉर्चर डेथ प्रिवेंशन पनिशमेंट एक्ट 2022 के तहत 1 महीने के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, 1 महीने के अंदर इसका ट्रायल कंप्लीट हो। मैजिस्ट्रेट का मामला तो जो सेक्शन 52 है वो तो छोड़ दें एक साइड पर, मैडम ये डेथ का मामला है, इसको एक हाई प्रोफाइल केस के तौर पर डील किया जाए। यहाँ तक कि आज के बाद कभी भी किसी मुलजम को जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसका कत्ल ना हो। जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जिसके खिलाफ आप हमेशा से बोलते आ रहे हैं, अब वही सीन जो है वो यहाँ पे एक वाज़ेह तौर पे क्रिएट किया गया, उसके साथ जिसके ऊपर सबकी नज़र भी थी। एब्सोल्युटली राइट, उसी मरकज़ी मुल्ज़िम पर। अच्छा सर, अब आपको क्या लग रहा है कि जो अमीर बलाज का केस है वो यहाँ पे स्टॉप हो गया, उसके मुल्ज़िम को सज़ा मिल गई या वो आगे नेक्स्ट देख रहे हैं? देखिए, ये 2 तरफा कार्रवाई हो सकती है। शायद टीपू फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व हो कि जी असी बंदा मारांगे, पूरे इलाके को पता लग जाए साडा किसी ने बंदा मारा सी ते असी मारता। शायद इसमें गोगी भट्ट इन्वॉल्व हो कि यार कोई साड़ी मजीद इन्फॉर्मेशन ना कट दे ते असी बंदा फड़का दिए, कि असी अगर पुलिस कस्टडी च मार सकते हैं तो असी बहुत वड्डी तोप चीज़ है। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर पुलिस की मदद के बगैर ये कत्ल नहीं हो सकता था। इतने खोलों के बावजूद पुलिस भी बच गई, खराश भी नहीं आई। चले अच्छी बात है, हमारे जवान बच गए, अगर तो ये कोई प्लान नहीं है, लेकिन वही बात कि पुलिस की मदद के बगैर मुश्किल है। मैडम जवान इधर तो बच गए हैं, कच्चे के इलाके में क्या हुआ है? असल डकैत तो जो असल डकैत है ना वो पुलिस को मारते हैं, असल डकैत पुलिस को मारते हैं। उन 11 जवानों को जिस तरह शहीद किया गया, एक किस कदर दिल खराश वाक़या है कि दिल ज़ख्मी हो गया पूरी कौम का कि यार उन पुलिस अफसरान का क्या कसूर था जिनकी गाड़ी बंद हो गई। असल डकैत तो रॉकेट लॉन्चर लेके आते हैं। यहाँ से भी कहा जा रहा है ग्रेनेड बरामद हुए। मैडम अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अगर तो ग्रेनेड बरामद हो गए हैं ना तो ग्रेनेड चल जाते। जहाँ पर 200-250 फायर निकला है वहाँ पर ग्रेनेड चलता, किसी पुलिस ऑफिसर को खराश तक नहीं आई। और फिर 8 पुलिस ऑफिसर्स हों मसल्ला और नफरी मंगवाई, 3 बंदे वहाँ पर आकर शूट कर जाएं और जिसको लेने आए उसी को गोलियाँ लग जाएं और लगे भी ठा करके सीने में। मैडम ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर दूर से फायर होते, कोई मत्थे च वजदी, कोई ढिड च वजदी, कोई लत्त च वजदी, कोई हाथ ते वजदी गोली, पता लगता कोई 2-4 पुलिस वाले नूं वजदी, जख्मी तो हो ही जाते। मैडम ये पूरा बरस्ट आके ठा करके सीने पे लगा है। ये एक बड़ा डिटेल्ड, बड़ा प्लान्ड मर्डर था जिसमें इस्तगासा भी पहले से तैयार था, जिसमें FIR भी पहले से कंपोज थी और बड़े तरीके से इसको 324 का पर्चा बना के उसका मर्डर करके 302 को बाद में आज़ाद कर देंगे। लेकिन पुलिस ने अपनी मदयत में पर्चा दे के उसी के भाई को मुलज़म बना दिया।
सर अब उनकी जो मदर है वो भी चीखो पुकार कर रही हैं कि मेरे बाकी बेटे बचा लो, एक तो बेटा मेरा मर गया। दोनों माओं के साथ ज्यादती हुई है। इन्फॉर्मेशन ये भी पहुंच रही है कि शायद उसके भाई के साथ भी ये हो। यही उसकी ये एहसन शाह की मदर का यही। अल्लाह उनको सब्र ता फरमाए। और मैं चाहूँगा कि पुलिस को यहाँ पर सोचना चाहिए कि ये इस कदर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई मुझे ये समझाने की कोशिश करे कि ये कोई आकर शूटर शूट कर गया, तो मैं तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। राइट। बाकी हमारे व्यूअर्स इसको किस तरह देखते हैं वो कमेंट सेक्शन में आपको नज़र आ जाएगा। जी व्यूवर्स, तो ये थे एडवोकेट अब्दुल मतीन, जिनकी वाज़िया तौर पर जो राय है वो आप सबके सामने है। और जैसा कि कह रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी तौर पर आगाही मिलेगी कि आप इस बारे में, एक आम शहरी क्या सोचता है इस सारी सिचुएशन के बारे में। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में। दीजिए अंदर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।